स्टूडेंट्स, पिछले साल 2025 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ हमारे पास गणित का पेपर है। यह पेपर का दूसरा सेट है। एक विषय के 7 सेट बनते हैं। ये दूसरा सेट है। इसका कोड आप देख सकते हैं 324 IY है। जैसा ये पेपर है बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कक्षा 10 और 12 के सभी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए आपको हमारे पर मिल जाएंगे। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि f सच दैट r टेंस टू r fx बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f ऑफ fx बराबर है। f ऑफ fx बराबर fx की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जहाँ पर ये एक्स क्यूब दिया हुआ है यहाँ पर फिर से पूरी वैल्यू रख देंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तब हमारा f ऑफ fx आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समुच्चय n में संबंध r निम्नवत परिभाषित है। r बराबर x, y, x बराबर सच दैट x बराबर y माइनस 3, y इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन 5,8 बिलोंग्स टू r है वो आपका सही होगा, क्योंकि y की वैल्यू जो है 3 से बड़ी होनी चाहिए तो 8 हो जाएगी, और x की वैल्यू 8 में से 3 कम होनी चाहिए तो 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन 1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका इसमें से जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण अवकल समीकरण d3y/dx3 प्लस d2y/dx2 प्लस y cos x बराबर 0 की कोटि है। उच्चतम कोटि अवकलज जो होता है वही उसके अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर d3y/dx3 है, इसकी पावर 3 है जो कि मैक्सिमम इसमें है, तो यही आपका 3 जो है कोटि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान है। तो दोनों की मुख्य मान निकाल के इसमें रख दीजिएगा, सॉल्व कर लेना, इसमें आ जाएगा आंसर इसका। इस तरह से 5 वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए थे। अब जो है आधे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के छोटे छोटे, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मुख्य मान निकालना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या फलन fx बराबर x प्लस 5 यदि x इज लेस और इक्वल देन 1 और x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1 x बराबर 1 पर संतत है। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। दोनों यदि बराबर होंगी तो संतत होगा, बराबर नहीं होंगी तो असंतत होगा, ये आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस y sin x बराबर 0 की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। उच्चतम कोटि अवकलज जो होता है जितने कोटि का वही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, और उच्चतम कोटि अवकलज की पावर उस पूरे अवकल समीकरण की पावर कहलाती है। तो उच्चतम कोटि अवकलज d2y/dx2 है, इसकी कोटि 2 हो जाएगी और पावर 1 हो जाएगी। तो इसमें आंसर कोटि 2 और पावर 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदुओं -2, 4, -5, 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा, इसमें से दिक् कोज्या निकालनी है। अगला क्वेश्चन है, PA बराबर 0.3, PB बराबर 0.4, तो PA अपॉन B के मान ज्ञात कीजिए यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। छोटा सा ये भी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दो नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A बराबर ये आव्यूह दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा तथा A प्लस A डैश बराबर I, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। A डैश इसका वो हो जाएगा परिवर्त आव्यूह, और फिर यहाँ से आप इसमें से रख के सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर x की पावर x इन्फाइनाइट तक, तो सिद्ध कीजिए कि x dy/dx बराबर y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस y log x। तो जो y बराबर x की पावर x दिया हुआ है इन्फाइनाइट तक है, तो x की पावर y हो जाएगा इधर, फिर दोनों तरफ log लेकर के अवकलन कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा युग्मों, दो रेखा युग्म दिए हुए हैं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। इसके बीच का कोण cos थीटा निकालना है। सूत्र होता है डायरेक्ट, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोट n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूहों A और B के लिए सिद्ध कीजिए कि AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है,
दिखाइए, पहला क्वेश्चन में है दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos x पाई 2 पाई में वर्धमान है, ये आपको दिखाना है। अगला क्वेश्चन है यदि aij बराबर 2i माइनस जे हो तो 2×3 क्रम का एक आव्यूह a ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ij दिया हुआ है यहाँ पर 1 1 1 2 करके रख के 2×3 का जो है आव्यूह निकाल लेंगे, जिसमें रो और कॉलम जो है दिए हुए हैं 2×3 इस तरह से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों, संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी दी हुई हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लीजिएगा, फिर उसका मापांक निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से आपका जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 5-5 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल ये 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कोई भी इसमें आपको छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर, ये समुच्चय दिया हुआ है में r बराबर x, y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आव्यूह ए बराबर, ये एक आव्यूह दिया हुआ है मैट्रिक्स को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन है यदि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 के लिए x√1 प्लस y √1 प्लस x बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर -1/1 प्लस x इसका होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है रेखा युग्मों, दो रेखाएं दी हुई हैं के बीच का कोण याद कीजिए। आपको कोण cos थीटा निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है, वहाँ से निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी याद कीजिए, दूरी याद करना है, इसको भी आपको जो है डायरेक्ट फार्मूला होता है cos थीटा करके उससे निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण याद कीजिए। स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन है परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0 को हल कीजिए। अवकल समीकरण सॉल्व करना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ विरोधों, ये रैखिक प्रोग्रामर का क्वेश्चन है। z बराबर 8x प्लस 5y का अधिकतम मान आलेखी विधि से याद कीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग के क्वेश्चन होते हैं, दोनों में अथवा में क्वेश्चन दिया रहता है सब में, तो एक एक आपको करना है और ये 8-8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की मैथ पूरी सॉल्व कराई जा रही है। जितने भी क्वेश्चन पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं सबके सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में a बराबर ये एक आव्यूह दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई तथा a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको a इंटू एडजॉइंट a बराबर a का सारणिक गुणे i आपको सिद्ध करना है, उसके बाद आपको a इनवर्स निकालना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आव्यूह विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। 3 समीकरण दी हुई हैं तो इनको आपको सॉल्व करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का और खा में से जो आपको एक अच्छे से आ रहा हो कोई एक आपको करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है समाकलन 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन अवकल समीकरण का दिया हुआ है, तो इन दोनों में से भी आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक क्वेश्चन आपको इसमें से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस पाई log 2, ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अवकल समीकरण dy/dx प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल याद कीजिए। दिया है कि y बराबर 0 यदि x बराबर पाई/2। तो इन दोनों में से भी आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आपको इसमें से करना है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था।
आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैंने शॉर्ट में बताया है, क्योंकि डिटेल में बताने पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है। और ये पेपर का दूसरा सेट है। अभी जितने पेपर बचे हुए हैं सभी पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सबके पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।